नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। प्रशांत किशोर, जन सुराज के करता धरता प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी बनाई। पार्टी बनाने से पहले और पार्टी बनाने के बाद प्रशांत किशोर का सबसे ज्यादा फोकस किसी चीज पर रहा तो वो लालू यादव का जो आधार वोट बैंक है MY समीकरण पर रहा। MY को साधने के लिए प्रशांत किशोर ने लगातार कोशिश की, मीटिंग की और हर वो दाव आजमाया जिससे MY मुस्लिम यादव को साधा जा सके। मुसलमानों को लेकर कई बैठकें की, मुस्लिम नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ा और यहां तक कि बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में मुसलमान कैंडिडेट को मैदान में उतारा। पहले खिलाफत हुसैन और उन्होंने जब पार्टी का टिकट लौटा दिया तो फिर मोहम्मद अमजद, शायद यही नाम था उनका, मोहम्मद अमजद, जो जेडीयू की पृष्ठभूमि से आते थे, जनसुराज के साथ गए और उनको टिकट मिला, जनसुराज का टिकट उनको मिला। लेकिन प्रशांत किशोर बेलागंज में कमाल नहीं दिखा पाए। इतना जरूर है कि आरजेडी को नुकसान उन्होंने पहुंचाया। उनकी वजह से आरजेडी हारी या नहीं हारी, लेकिन आरजेडी की हार की वजह, एक छोटी वजह प्रशांत किशोर को भी माना जा सकता है, जनसुराज को भी माना जा सकता है। फिर ये बहस चल पड़ी कि लालू यादव के MY समीकरण में सेंध लगाने में कामयाब हो गए हैं प्रशांत किशोर। क्या लालू यादव का MY का जो तिलिस्म है वो टूटा है? विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मुसलमान यादव नहीं छूट छिटके आरजेडी से, लेकिन क्या प्रशांत किशोर ने यह कमाल कर दिखाया है? MY छिटक गया है। तो दरअसल अब उसका जवाब मिला है, अच्छे से जवाब मिला है, ठीक तरीके से जवाब मिल रहा है कि प्रशांत किशोर MY में सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर लालू यादव के MY समीकरण में सेंध लगाने में कामयाब तो नहीं हुए, आंशिक रूप से हुए हों, बेलागंज में हम नहीं कह सकते अपवाद के रूप में, लेकिन लालू यादव का MY समीकरण तो नहीं छिटका। प्रशांत किशोर इस तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब नहीं रहे हैं, उल्टे प्रशांत किशोर से MY छिटक रहा है। MY के दो बड़े नेताओं ने प्रशांत किशोर को झटका दे दिया है, प्रशांत किशोर से किनारा कर लिया है। अलग बात है कि पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, जन सुराज से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन देवेंद्र यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव, जिनको आरजेडी से प्रशांत किशोर ले आए, आरजेडी से देवेंद्र यादव की एंट्री जन सुराज में होती है, और मोनाजिर हसन जो पहले जेडीयू में थे, जेडीयू छोड़ा तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में गए और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बाद वो जन सुराज से जुड़े। तो MY यादवों के बड़े नेता योगेंद्र यादव केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और मोनाजिर हसन सांसद रहे, राज्य सरकार नीतीश सरकार में मंत्री रहे। ये दो बड़े नेता जिनको प्रशांत किशोर अपने साथ ले आए थे, लेकिन दोनों नेताओं ने नाराजगी जताई है, दोनों नेताओं ने इस्तीफे का झटका प्रशांत किशोर को दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। हो सकता है वो दिन भी कल परसों आ जाए, वो दिन भी 2-4-10 दिनों में आ जाए। अगर नाराज हैं तो ये होना ही है। कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है, देवेंद्र यादव का भी इस्तीफा और माफ कीजिएगा, योगेंद्र यादव का भी इस्तीफा और मुनाजिर हसन का भी इस्तीफा। इन दो नेताओं का इस्तीफा हो गया है पार्टी से, पार्टी के कोर कमेटी से। चिराग पासवान के विकेट इतने जल्दी क्यों गिरने लगे हैं? चिराग पासवान ने अभी 2 ही मैच खेला है, सेमीफाइनल खेला है, फाइनल नहीं खेला है, अभी फाइनल मैच बाकी है, 2025 का विधानसभा चुनाव बाकी है। और प्रशांत किशोर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था 2 अक्टूबर को, जिस दिन अपनी पार्टी बनाई थी, कि हम बिहार में स्थापित पार्टियों से सलट लेंगे, निपटा देंगे। जिस पार्टी की घोषणा हुए 2 मिनट हुआ होगा, 2 मिनट के बाद वो बिहार की स्थापित पार्टियों को निपटाने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हम 2025 का इंतजार नहीं करेंगे, हम 2024 में ही सारी पार्टियों को निपटा देंगे, सबसे सलट लेंगे। सलट नहीं पाए। अगर बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, अगर इमामगंज की बात छोड़ दे तो बाकी तीनों सीटों पर बुरी स्थिति रही। 4 विधानसभा सीटों पर कुल मिलाकर प्रशांत किशोर को तकरीबन 70,000 वोट मिले,
जो हमारी जानकारी है, क्या बिहार की स्थापित पार्टियों को सल्टा देने वाला स्कोर था? क्या इस स्कोर के सहारे प्रशांत किशोर बिहार में स्थापित पार्टियों को सल्टाएंगे? हाँ, बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में प्रशांत किशोर के लिए ये स्थिति है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। वो कह सकते हैं कि विधान परिषद के उपचुनाव में बिहार की स्थापित पार्टियां तीसरे और चौथे नंबर पर रहीं और हम दूसरे नंबर पर रहे। निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर बृजवासी तिरहुत स्नातक विधान परिषद का उपचुनाव जीत गए। प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार विनायक गौतम दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे नंबर पर आरजेडी रही और चौथे नंबर पर जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा रहे। जेडीयू के लिए तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति रही कि जो सीट जेडीयू की थी वहां उसके उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे। तो खैर, सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के विकेट इतने धड़ाधड़ क्यों गिर रहे हैं? प्रशांत किशोर बड़े नेताओं को बिहार की बड़ी पार्टियों से अपनी पार्टी में ले आए, लेकिन बड़े धुरंधरों को, बड़े राजनीतिक दिग्गजों को प्रशांत किशोर क्यों संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं? ये प्रशांत किशोर के लिए क्यों मुश्किल होता जा रहा है? और यह भी सवाल है, जब देवेंद्र यादव और माफ कीजिएगा शायद योगेंद्र यादव और मुनाजिर हसन का विकेट गिर गया, पूरी तरह से नहीं गिरा है, पार्टी में है, वो कोर कमेटी से इस्तीफा दिया है, तो फिर और कितने विकेट गिरेंगे? प्रशांत किशोर की पार्टी को और कितने लोग छोड़ सकते हैं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रशांत किशोर के लिए 2025 बड़ी चुनौती है। 2 इम्तिहान में प्रशांत किशोर फेल हो चुके हैं, 2 सेमीफाइनल प्रशांत किशोर हार चुके हैं, 4 सीटों पर बिहार विधानसभा का उपचुनाव और 1 सीट पर विधान परिषद का उपचुनाव। यहां प्रशांत किशोर को कोई खास सफलता नहीं मिली है, और जब खास सफलता नहीं मिली है तो उसका खामियाजा भी प्रशांत किशोर को भुगतना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी में शायद बड़े नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हों। प्रशांत किशोर की पार्टी में शायद बड़े नेताओं को यह लग रहा हो, योगेंद्र यादव और मुनाजिर हसन जैसे नेताओं को, कि जो भूमिका उन्हें दी जानी चाहिए थी वो भूमिका उन्हें नहीं दी गई। जिस तरह से उनको चुनाव में काम में लगाया जाना चाहिए था, इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, और जितना भाव उनको मिलना चाहिए था, प्रशांत किशोर ने उन्हें वो नहीं दिया। और प्रशांत किशोर की कार्यशैली अगर यही है तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी में कई और विकेट गिर सकते हैं, और ऐसे विकेट गिर जाएं, कई और विकेट गिर जाएं तो फिर हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।